एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कोई भी काम सफल तभी होता है जब हम उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। और जब किसी काम में हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो उस काम को हम बार-बार करते हैं बिना किसी मोटिवेशन के। और जब हम बार-बार करने लगते हैं तो हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है। अब सोचिए, जिस काम में हमें इंटरेस्ट है, जैसे कि रील्स देखना, वीडियोज़ देखना, डांस करना और मैच खेलना, बातें करना, घूमना, जिस काम में हमें इंटरेस्ट है, उस काम में बिना मोटिवेशन के किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप करते हैं और हमारा मन भी लगता है। कितने घंटे बीत जाते हैं ये काम करते-करते पता ही नहीं चलता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। अब सोचिए, अगर ऐसी ही स्थिति अगर पढ़ाई में हो जाए तो क्या होगा? आदत लग जाए तो क्या होगा? अभी आप कोई सीरियल देखते हैं, 1-2 एपिसोड आप देखिए, अगर आपको मज़ा आने लगा, उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर उसका अगला एपिसोड जब आने वाला होगा तो बिना उसको देखे आपको नींद ही नहीं आएगी, वो लत लग जाती है। तो ऐसे ही लत पढ़ाई में लगाने की ज़रूरत है, तभी आप सफल हो पाएँगे और किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी, खुद मोटिवेशन आएगा। हाँ, जैसे कभी भी डिमोटिवेशन हो तो लोगों की अच्छी बातें सुन लीजिए, आपको अंदर से एनर्जी आएगी। लेकिन जो कहते हैं ना कि 24 घंटे, आप 24 घंटे किसी की वीडियोज़ तो नहीं देखते रहेंगे, 24 घंटे बस सुनते ही तो नहीं रहेंगे लोगों को, आपको अपने भी तो काम करना है, इंटरेस्ट आपको ही लेना है, तो फिर वो अपने से होगा, आदत लगानी पड़ेगी। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं और समझाऊँगी, जैसे कि आप ये देखते होंगे कि मैंने ऐसा देखा है, आप लोग ने भी महसूस किया होगा कि जैसे कोई नई शॉप वगैरह खुलती है या कोई भी नया बिज़नेस किसी का होता है, जैसे ये सिम वगैरह का नहीं इस समय आया था, जियो वालों का और भी बाकी लोगों का भी मैं कहूँ, और शॉप वगैरह कोई खुलती है, तो लोग क्या करते हैं, पहले फ्री में ही सर्विस देते हैं और कई शॉप पे तो बहुत कम रेट में सारे सामान को दिया जाता है ताकि लोग आएँ पहले, ठीक है? और जब आने लगते हैं लोग, तो लोग जान जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद वो जो शॉप कीपर होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके रेट बढ़ाते जाता है। आपको पता भी नहीं चलता, अचानक से नहीं वो करता है, धीरे-धीरे रेट बढ़ाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा और वो अपना फ़ायदा लेने लगता है। और या तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ पैसा उतना ही रहेगा, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको वो कम कर देता है किसी भी चीज़ में। मतलब वो अपना फ़ायदा लेता है, तो उसको पता है कि ये जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है। ये अचानक से अगर कोई चीज़ इनके सामने बहुत हार्ड अगर कह दिया जाए कि नहीं आइए मेरे वहाँ, ये महँगा सामान है, ये महँगा, तो अधिकतर लोग जो मिडल क्लास फैमिली है या माइंड जिसका होता है, वो पहले आसान चीज़ें, ऐसी चीज़ें खोजता है जो उसको अच्छा लगे। तो वो लोग भी ऐसा करते हैं, है ना? घुमा के ही चीज़ें हम लोग से पैसे लेंगे, लेकिन घुमा के लेते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपने माइंड को समझना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, मेन मुद्दे पे आइए। 7 दिन, अब से आप टारगेट रखिए, 7 दिन, 1 हफ्ता है और 1 हफ्ते में अपने आप को पूरी तरह से बदल लीजिए। ये जो पढ़ाई की आदत है इसको लगा लीजिए। जैसे क्या था, जब मैं तैयारी करती थी तो ऐसा नहीं था कि 24 घंटे मैं वीडियोज़ किसी की देखती, मुझे खुद मोटिवेशन अंदर से होता था। मुझे खुद पढ़ने का मन करता था, मुझे खुद आदत थी। अगर किसी भी वजह से मेरी पढ़ाई रुकती थी या कुछ भी होता था तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था, तो मैं उसको कवर करती दूसरे दिन, ये कोई मुझे नहीं बताता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मुझे आदत लग चुकी थी। क्यों लग चुकी थी? सारे कुछ सोचने के बाद, सिचुएशन सोचने के बाद आदत लग चुकी थी, मैंने लगाया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ज़िंदगी एकदम दाँव पे लगी हुई है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो उस लेवल तक सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो इंटरेस्ट ला ही नहीं पा रहे हैं। उसका एक ट्रिक होता है, छोटी-सी ट्रिक होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 7 दिन आप एक टारगेट लीजिए और अचानक से अगर आप बहुत मोटिवेट हुए, मान लीजिए आप आज की मेरी वीडियो देखे, आप बहुत मोटिवेट हुए, आपको लगा कि नहीं, नहीं सही कह रही हैं दीदी और पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि अब कल से ही आप 6 घंटे, 10 घंटे आप पढ़ने बैठ जाएँगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, अब अचानक से नहीं हो सकता है। अब आपको कल से आप एकदम आराम से नॉर्मली एकदम आप टाइम टेबल बनाइए 7 दिन का, ठीक है? उसमें सारे सब्जेक्ट को अपना देख लीजिए कैसे क्या रखना है, क्या-क्या पढ़ना है आपको और वहाँ पे घंटों को बढ़ाना शुरू करिए। जैसे टॉपिक को मैं कहूँगी, मैं घंटों को भी मैं हमेशा वैल्यू नहीं देती हूँ इसलिए क्योंकि जब आप टॉपिक तैयार करेंगे तो घंटे ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएँगे। जब आप टॉपिक सोचेंगे ना कि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, तो वो कितने भी घंटे में हो, जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है, आप दूसरा टॉपिक ले सकते हैं और नहीं तो कितने भी घंटे में टॉपिक को आप टारगेट करिए, ठीक है? तो मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिया, छोटा-सा टॉपिक लिया, ठीक है? अभी आपको आदत लगानी है। अब उस टॉपिक को आपने तैयार किया कल के डेट पे, बहुत छोटा-सा लीजिए, एकदम नॉर्मल सा, जो आपको खुद लगता है कि अरे यार ये तो हो ही जाएगा, करिए उसको, आपके माइंड को अच्छा लगेगा। आपका हो गया, ठीक है? अब आपने उसमें कुछ और भी इंक्लूड कर लिया, जो कहते हैं ना बोनस, उसमें और भी कुछ पढ़ लिया। अब आपको और भी अच्छा लगेगा कि यार वो तो मैंने कर ही लिया, लेकिन एकदम अच्छे से। अभी तक हो सकता है कि आपको वो टॉपिक आसान लगता हो, लेकिन तैयार अच्छे से ना हो। हो सकता है कि उसके प्रश्न आपसे अभी भी गलत होते हों। एकदम अच्छे से फुल एंड फाइनल उसको करके और एक और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए उसके साथ।
अब आपको दूसरे दिन क्या करना है, अब दूसरा टॉपिक उससे भी थोड़ा बड़ा उठाना है, फिर उसमें और भी इंक्लूड करना है, मतलब बोनस आप लगाते जाइए साथ में, इजी इजी टॉपिक उठाइए और बोनस लगाते जाइए साथ में। ये 7 दिन आपको करना है। आपको ऐसा लगता होगा कि समय बर्बाद होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिसको भाई अभी भी बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ, कि नींद आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान कहीं और रहता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अभी भी उनके साथ ये सारी चीज लगी हुई है, तो उनके लिए। और भी बाकी लोग अपना इस तरह से करते करते हर एक दिन छोटा छोटा चीज बढ़ाते जाइए, और 7वें दिन तक आप देखेंगे कि आपको इस तरह से अपने माइंड को एक कहते हैं ना पॉजिटिव फीलिंग आप दे रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बजाय इसके कि आप हमेशा ये बोलते आ रहे हैं कि मुझे याद नहीं होता है। अक्सर मेरे पास ये कमेंट अभी कल ही आया था कि मुझे याद ही नहीं होता है, कोई भी चीज याद नहीं होती है। तो भाई याद कैसे होगा जब आप उसको कई बार दोहराएंगे, वो रट्टा मारने वाली चीजों से याद नहीं होगा, उसको दोहराने से कई बार जब आपकी आंखों के सामने जब वो चीज टकराएगा कई माध्यम से, एक तो आप बुक पढ़ रहे हैं उसी चीज को, नोट से पढ़ रहे हैं आप, वो कहते हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड है, और भी कहीं से उस टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब बार बार वो चीजें आपके आंख के सामने जितनी बार टकराएंगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो चीजें आपको अच्छे से याद होंगी। तो इस तरह से करते 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 7वें दिन तक आप जाइए और आप देखेंगे कि आपको की आदत लग चुकी है पढ़ने की। अब बिना पढ़े, बिना उस किताब को हाथ में लिए, बिना उस टॉपिक को तैयार किए आपका मन ही नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज्यादा आप बाकी चीजों पर फोकस मत करिए। सीधी सी बात ये है कि एक चीज जान लीजिए कि अभी जो समय है ना पढ़ने का, कुछ समय के बाद, अभी ये जब समय निकल जाएगा, अभी ये जब वैकेंसी, मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ और आप इसमें मान लीजिए क्वालिफाई नहीं हुए अपनी लापरवाही की वजह से, फिर उसके बाद जानते हैं बस आप इतना पछताएंगे, आपको यही लगेगा ना कि आपके आंख के सामने ऐसा व्यक्ति निकल के जाएगा जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आपको लगता था कि अरे मैं इससे बहुत तेज हूँ, मैं इससे बहुत अच्छा हूँ हर चीज में, लेकिन वो व्यक्ति की जॉब लग गई, आपने नहीं किया वो काम, आपने मेहनत नहीं की, उसने किया। फिर आपके पास पछताने के अलावा और कोई भी चीज नहीं रहेगा। बस आप यही सोचेंगे काश मैं एक बार पढ़ लिया होता उस टाइम में, एक बार और अच्छे से कर लिया होता तो ये दिन नहीं आता, आज मेरा भी दिन बदल गया होता। ये बार बार का झंझट जो है, फॉर्म भरना, तैयारी करना, ना हम कहीं घूम पाते हैं ना कहीं कुछ कर पाते हैं, बस लगे रहते हैं इसी में, क्या करें क्या करें, और कोई अच्छी नजर से देखता भी नहीं है, माँ बाप भी परेशान है, हम खुद परेशान है, पैसे की तंगी है, बहुत सारी चीजें हैं, सब आपको लगेगा काश मैं पढ़ लिया होता। तो वही मैं कहती हूँ कि इतनी उम्र, इतनी ज्यादा, मतलब भगवान ने अगर हम उम्र दी, 60-70 साल की उम्र दी है, अगर उसमें से हम 1 साल 2 साल एकदम अच्छे से डेडिकेट कर देते हैं, भूल जाइए इन 2 सालों को, भूल जाइए कि ये 2 साल आपके हैं, एकदम माइनस कर दीजिए। अब इसमें आपको किसी को नहीं देखना है, किसी फ्रेंड को नहीं देखना है, किसी रिलेशन को नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, बस अपने को देखना है और अपने टारगेट को देखना है। अपना आपका उद्देश्य क्या है, आपका ये एग्जाम कौन सा होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, बस इतना अगर करके देखिए। 1-2 साल की बात है, छोटे से एक छोटा सा समय मांगा जा रहा है, अगर उतना आप करके देखेंगे तो क्यों नहीं चीजें होंगी। तो बस बात यही है कि इंटरेस्ट जगाना सीखिए अपने पढ़ाई में। अगर जिस इंटरेस्ट के साथ बाकी काम आप करते हैं उसमें किसी को नहीं कहना पड़ता है, अपने आप करते हैं और लत लगी हुई है, तो इसकी भी लत लगाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती वाली पढ़ाई ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ते भी रहेंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रात को भी पढ़ते हैं, जग के, दिन को भी सुबह उठ के पढ़ते हैं, लेकिन उनका तैयार कुछ भी नहीं रहता है। आप ये देखिए जरूर कि आप अगर आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तैयार कितना हो रहा है, कुछ काम की चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप परीक्षा के लिए अपने आप को मजबूत कितना कर रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।